तो आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता का जो सीरीज चल रहा था, तो 1500 से 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता थी। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन स्थिति के बारे में देखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन या स्थिति के बारे में हम लोग पिछले वीडियो पे देख चुके हैं। तो यह कहाँ से कहाँ तक था, 1000 से 600 बीसी तक था उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे 1000 बीसी के आसपास लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन स्थिति में के बारे में देखते हैं। तो हम लोग क्या भूमिका बनाएंगे इसके। ऋग्वैदिक काल के पश्चात उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथों की रचना हुई, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कई ग्रंथों की रचना हुई इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अगर भूमिका हम बनाते हैं तो, है ना। क्या बनाएंगे, ऋग्वैदिक काल के पश्चात उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथों की रचना हुई उत्तर वैदिक काल में, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और यहाँ पे लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्वरूप कैसा था, तो केंद्रीय स्वरूप था, केंद्रीय प्रशासन था, इसलिए यहाँ का स्वरूप केंद्रीय था। राजा ही यहाँ का मुखिया होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राजा जो होता था वंशानुगत रूप से चुना जाता था। केंद्रीय प्रशासन में देखते हैं, केंद्रीय प्रशासन तो राजा वंशानुगत रूप से चुना जाता था। राजा कल्याणकारी कार्य करता था, यहाँ पे राजा प्रजा की भलाई के लिए यहाँ पे कार्य किया करता था। और राजा की सहायता हेतु यहाँ पे सभा और समिति नामक दो संस्था हुआ करती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति जो थी समान लोगों की संस्था हुआ करती थी, ठीक है। राजा साम्राज्य विस्तार हेतु यज्ञ यहाँ पे किया करता था। राजसूय यज्ञ यहाँ पे राजा किया करता था। राजसूय यज्ञ से मतलब राजा क्या होता था, राज्याभिषेक हुआ करता था। तो यहाँ पे राजा के द्वारा दैवी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से राजा जो होता था रथ दौड़ के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करता था। राजाओं के मध्य में रथ दौड़, राजाओं के मध्य में रथ दौड़ हुआ करती थी, इसलिए इसे वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ के माध्यम से किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या करता था राजा, अश्व को अपने छोड़ता था अपने राज्य से। वह जहाँ तक अश्व जाता था वह क्षेत्र उसका हुआ करता था। अगर कोई राजा उसके अश्व या घोड़े को रोकता है तो वह उससे युद्ध करता था, जिससे वह क्षेत्र फिर राजा अगर जीत जाता है तो वह क्षेत्र राजा का हो जाता था। अगर राजा वो उस क्षेत्र को नहीं जीत पाता है तो उसका जिसका है उसी के पास रहता था वह क्षेत्र, ठीक है ना। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार हेतु किया करता था राजा। अनिष्टोम यज्ञ का अर्थ है अनिष्टोम यज्ञ से यह यज्ञ राजा क्या करता था, जनता के कल्याण के लिए अनिष्टोम यज्ञ किया करता था। इसमें राजा और रानी जो होते 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे, राजा और रानी दोनों लोग, और इसमें जीवन व्यतीत करते थे। इसके अलावा क्या करते थे, सोम रस का पान किया करता था राजा। यहाँ पे अनिवार्य हुआ करता। सोम रस मतलब पेय पदार्थ हुए, संज्ञा सुन पदार्थ, या फिर जिसे आप अभी वर्तमान में सोम रस समझ सकते हैं आप लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखते थे तो यह 4 इकाइयों में बटी हुई थी। प्रांतीय प्रशासन जो था 4 इकाइयों में बटा हुआ था। नॉर्थ में वैराज्य कहा जाता था, जिसे विराट के नाम से जाना जाता था। राजा को विराट के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ में जो राजा होते थे उत्तर में, तो उसे विराट के नाम से जाना जाता था। साम्राज्य जो कि पूर्व में हुआ करता था उसे वहाँ के राजा को सम्राट के रूप में जाना जाता था। दक्षिण में जो राजा हुआ करते थे उसे भोज्य या भोज के नाम से जाना जाता था। और स्वराज्य जो पश्चिम में राजा हुआ करते थे वो स्वराष्ट्र के नाम से जाने जाते थे, वह स्वराज्य कहलाता था, ठीक है ना। न्यायिक प्रशासन हेतु देखते हैं यहाँ पे, तो राजा सर्वोच्च यहाँ का मुखिया होता था न्यायिक प्रशासन में, जो कि राजा ही अंतिम निर्णय किया करता था। और अथर्ववेद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या मध्यमासी नामक एक व्यक्ति की चर्चा मिलती है, जो क्या करता था, न्याय के कार्य करता था और न्याय प्रदान करता था राज्य में, ठीक है। उसके बाद अंतिम रूप से राजा ही सर्वोच्च न्याय का अधिकारी हुआ करता था। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामवादी नामक एक व्यक्ति होता था, जो कि न्याय का कार्य किया करता था। ग्रामीण क्षेत्र के मामलों को वो न्याय प्रदान करता था, ठीक है ना। यहाँ पे दंड के रूप में आर्थिक दंड और शारीरिक दंड का प्रावधान मिलता है, जो कि कुल्हाड़े में तपाया जाता था, जो कि शारीरिक दंड के रूप में यहाँ पे गर्म कुल्हाड़े में तपाया जाता था। सैन्य प्रशासन के बारे में देखते थे तो यहाँ पे पैदल सेना राजा के द्वारा रखा जाता था। हस्ती सेना मतलब हाथी सेना के रूप में राजा रखता था। रथ सेना से तात्पर्य रथ सेना को
राजा रखा करता था। अश्वसेना घोड़ों की सेना को राजा रखा करता था। सैन्य प्रशासन से राजा अपने दुर्ग की रक्षा करने के लिए सैनिक रखा करता था। ठीक है ना, यह हो गया। अच्छा, यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन में हम लोगों ने पदाधिकारी के बारे में छोड़ दिया। यहाँ पे राजा अपने नीचे पदाधिकारी रखा करता था, जो कि पुरोहित होते थे, पुरोहित पंडित होते थे, जो कि यहाँ पे क्या करते थे, पुरोहित लोग पंडिताई का कार्य करते थे, जो कि अभी वर्तमान में पंडित लोग करते हैं। ठीक है ना। सेनानी लोग सेना का कार्य, सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण ग्राम का प्रमुख होता था। संग्रह करता था, राजस्व का संग्रहण किया करता था। ठीक है ना। राजस्व के रूप में यहाँ पे राजा क्या करता था, कृषि और पशु कृषि कर के रूप में लिया करता था और पशु कर के रूप में लिया करता था, जिससे वह राजस्व का प्रशासन किया करता था। ठीक है, यहाँ पे ये पूरे हो चुके हैं। यह ग्रंथों की रचना के उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों की रचना हुई। लोहे के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना ये हो गया। इस प्रकार हम लोग यह कंक्लूड